संघर्ष से सफलता की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों का असफल होने का कारण ये भी है कि वे सफल होने के बाद रुक जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब तक आप नहीं चाहते आप असफल नहीं हो सकते। कोई भी तब तक असफल नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ कोशिश करता रहे, और तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता आपको न मिल जाए। तो इसी बात पर आधारित इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। चलिए, अगर सोचिए किसी इंसान को बेहोश करके रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जहाँ मीलों दूर तक केवल रेगिस्तान हो, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए भोजन, न आसपास कोई इंसान, न पेड़, न पौधे, न जीव, न जंतु, सिर्फ मीलों दूर तक रेत ही रेत और 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी। तो सोचिए, ऐसे में कोई अकेला इंसान, उसके पास गर्म रेत में चलने के लिए पैरों में जूते भी ना हो, वह 70-71 दिनों तक मौत से संघर्ष करके उस विशाल रेगिस्तान में कैसे जिंदा बाहर आ सकता है। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपकी ज़िंदगी को मुश्किलों से लड़ने के लिए एक मजबूती भी प्रदान करेगी। तो इस कहानी के अंत तक जरूर पढ़ना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में यहाँ रिकी मैगी यानी कि इस कहानी के हीरो का जन्म हुआ। रिकी का बचपन एक मिडिल क्लास के परिवार में जन्मे बच्चे की तरह था, एकदम मस्त। लेकिन जब रिकी 14 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसके चलते उसने परिवार ने यहाँ शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया, और इसी दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ रिकी के ऊपर आ गई। रिकी अपनी पढ़ाई छोड़ छोटी मोटी नौकरी करने लगा, और इसी तरह छोटी मोटी नौकरियां करते करते रिकी 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यह घटना है 2006 की, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्टलैंड शहर में उसे एक लेटर आया जिसमें उसे सरकारी नौकरी ऑफर की गई। नौकरी पाने के लिए रिकी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी के लंबे सफ़र पर निकल गया। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया का विशाल रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। रिकी ने इंसानियत के नाते उनकी सहायता की और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। उन्होंने रिकी को धोखे से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उसकी गाड़ी और उसका सारा सामान लूटकर अपने साथ ले गए। और यहाँ तक कि इन लुटेरों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े और उसे सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने देखा कि वहाँ रेगिस्तान में लाश की तरह पड़ा हुआ है, दूर दूर तक केवल रेत ही रेत और चिलचिलाती हुई धूप। ऐसे में मुश्किल सिचुएशन में रिकी के पास केवल 2 ही रास्ते थे कि वहाँ तो यहाँ हिम्मत हार कर बैठ जाता और मौत का इंतजार करता, या फिर उस मरुस्थल के बाहर निकलने की कोशिश करता, जो लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और सोचा कि एक ही दिशा में चलता रहता हूँ तो शायद बाहर निकल सकता हूँ। और यहाँ फैसला कर वहाँ एक ही दिशा में चलने लगा। फिर उसे एक रेत का पहाड़ दिखाई दिया और वहाँ उस पर चढ़ा तो उसे एक छोटी सी बिना पानी की मौसमी नदी दिखाई दी। तो दोस्तों, रिकी ने उसी नदी के साथ चलने का फैसला किया। सफ़र बहुत ही कठिन था। चारों तरफ केवल तपती हुई रेत, दिन में 40 से 50 डिग्री का तापमान, रात को 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। बिना पानी पिए बिना खाने के दिन गुजरते गए। अपनी भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए उसे रास्ते में जो भी कुछ भी मिलता था, सांप, मेंढक, चींटियाँ, छिपकलियाँ या फिर झाड़ियों की जड़ें तक भी वहाँ खा लेता था। हिम्मती रिकी इस सफ़र के दौरान वो कई बार बेहोश भी हुआ
और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ, लेकिन हर बार वह अपनी हिम्मत बटोरकर फिर उठ जाता और फिर से चलने लगा। इतनी विषम परिस्थितियों में बस एक ही चीज़ रिकी के पक्ष में थी कि वो वहाँ बरसात का एक मौसम, जिसकी वजह से कभी कभी होने वाली हल्की फुल्की बारिश की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होने वाला बरसात का पानी किसी जीवन अमृत से कम नहीं था। वो पानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात खराब होते गए, उसके शरीर का वजन तेजी से कम होने लगा, शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वो दिन में कई बार बेहोश हो जाता था। ऐसे में कई बार उससे आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक हिम्मत करने का संकल्प किया। और इसी तरह 71 दिनों तक मौत से लड़ते हुए जीवन बचाने का संघर्ष करता रहा, हर दिन इस आस के साथ कि आज मैं इस मरुस्थल से बाहर निकल जाऊंगा। पर 72वें दिन वो चलते चलते बीरियर्स काटले के पास पहुंच गया, जहां मार्क नाम के व्यक्ति को नज़र उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्च को लगा कि जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि 6 फुट के 6 किलो वजन के रिकी का वजन मात्र 48 किलो रह गया था। रिकी ने अपनी पूरी बीती उस इंसान को बताई और बेहोश हो गया। अब वहाँ उसे आदमी द्वारा रिकी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ 6 दिन तक रिकी का इलाज हुआ। उसे छुट्टी दे दी गई। रिकी का इस तरह के बेईमान रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलना हर किसी के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष की बातें कि हालातों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। लाइफ है तो छोटी मोटी समस्या हमेशा रहेगी। बचपन में रिकी के पिता की मौत से उसे हर परिस्थिति में संघर्ष करना सिखाया और उसके इसी दृष्टिकरण की वजह से ऐसे हालातों में भी संघर्ष करके जिंदा रहा, जहां कोई भी आम इंसान शायद 4 से 5 दिन में ही उम्मीद खो देता है और हार मान लेता है। इस घटना के बाद रिकी का जिंदगी को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया और यकीनन रिकी को इस कहानी से थोड़ा सा नज़रिया आपका भी बदला होगा। तो दोस्तों, हालात कैसे भी हो, यदि आप विश्वास का दामन थामे रखेंगे तो आप अपना 100% देते रहे तो हालात भी एक न एक दिन हार मान ही जाता है। तो दोस्तों, और आपकी जीत निश्चय होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और रिकी की कहानी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि प्रेरणात्मक सफलता की कहानी ने आप लोगों को दिलों को प्रभावित किया है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में के साथ शेयर करें। और ऐसी ही जोरदार हिम्मत से भरी कहानियाँ के लिए हमारे ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के लिए दोस्तों गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जेके हिंदी कहानियों में आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।